इस बात की गवाही देगी कि शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इस्लामाबाद पुलिस को कह सकें कि ये क्या कर रहे हो। 9 सितंबर चीख के कह रही है कि शहबाज शरीफ एक कठपुतली वजीर आजम है, ये नून लीग की हुकूमत लाचार और एक कठपुतली हुकूमत के अलावा कुछ नहीं है। 9 सितंबर ये कह रही है। शहबाज शरीफ को घर भेज दे, शहबाज शरीफ को घर भेज दे, उसे कहीं घर चला जाए भाई। तो जिस तरीके से हुकूमत अदनान साहब का ख्याल है कि वो घर चला जाए क्योंकि वो बेइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है, उसे घर चला जाना चाहिए। क्या करें भाई? रिजवान रज़ी साहब, किसके इख्तियार में था कि 4 लोग अंदर चले गए, उठा के ले आए लोगों को और डाल दिया और फिर लेके घसीटते हुए चले गए? उन 4 सार्जेंट्स के अगेंस्ट तो आज स्पीकर मुतहर्रिक हो गए, लेकिन वो 4 आदमियों ने वो 4 गाड़ियां नजर नहीं आ रही जो कि वहां पर आई थी। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब दे लूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पार्लियामेंट या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा, क्योंकि 3 साल 7 माह 21 दिन के अंदर जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये बात कही कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द हाउस बानी पीटीआई ने ऐवान के अंदर खड़े होके इतना बड़ा मुंह फाड़ के कहा कि ये एनआरओ मांगते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो गई कि किसी ने आगे से ये नहीं कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, सबने कहा कि हाँ जी कर लेते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आज बैठ के मुत्तफिक हो जाते हैं किसी एक लाइन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि 2 वीडियोस सामने आई हैं अभी तक, अच्छा, जो कि पीटीआई के लोगों ने लेके पेश की हैं वहां पे स्पीकर के चैम्बर के अंदर, और उनके अंदर जो भी जिम्मेदार नजर आ रहा है, किसी के पास और होगी तो सिस्टम के अंदर से मिल जाएगी। इन 2 के आने का मतलब ये है, और पीटीआई के लोगों के जरिए आने का मतलब ये है कि वो किसी ने डिलीट नहीं की। अच्छा, इसका मतलब अगर वो मौजूद हैं तो बाकी कैमरों की भी मौजूद होंगी। तो वो कमेटी बन गई है जिसके अंदर पूरी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातों की और खास तौर पे पीटीआई की नुमाइंदगी मौजूद है। तो अगर हम उस कमेटी से पहले फैसला करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन अगर उस कमेटी के फाइंडिंग का इंतजार कर लिया जाए, अगर पीटीआई की बात नहीं सुनी जाएगी, रज़ी साहब, हमारे मुल्क में बहुत सारी कमेटियां कमेटियां बनती हैं, बहुत सारे जुडिशियल कमीशन कायम होते हैं, लेकिन कटे कटा कुछ निकलता नहीं है। नहीं, मसला यहाँ पर साहब ये बताएं, जो 9 सितंबर को हुआ वो ठीक था क्या? वो जमहूरियत की मजबूती की जानिब एक कदम था क्या? 9 सितंबर ने बताया कि इस मुल्क में शहबाज शरीफ एक कठपुतली वजीर आजम है, ताकतवर तरीन वजीर आजम है। 9 सितंबर चीख के कह रही है कि शहबाज शरीफ एक कठपुतली वजीर आजम है, ये नून लीग की हुकूमत लाचार और एक कठपुतली हुकूमत के अलावा कुछ नहीं है। 9 सितंबर ये कह रही है। आप जो मर्जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करते रहिए, सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में जरा तड़ नहीं है। खत्म होगी बात। ये ताड़ और कट्टा कट्टी आइंदा इस्तेमाल करने से पहले बात करें ना हम कि क्या इस मुल्क में शहबाज शरीफ को घर भेज दे, शहबाज शरीफ को घर भेज दे, उसे कहीं घर चला जाए भाई। तो जिस तरीके से अदनान साहब का ख्याल है कि वो घर चला जाए क्योंकि वो बेइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है, उसे घर चला जाना चाहिए। क्या करें भाई? मैं भी कह रहा हूं कि उस दिन ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका कोई हल तो ढूंढना है ना भाई, और किसी पे इल्जाम लगाए बगैर ढूंढना है, और ये कहे बगैर ढूंढना है कि मेरे लीडर ने साफी मेल जर्नलिस्ट को दलाल कहा और फीमेल जर्नलिस्ट को वो कहा तवाइफ कहा। तो रिजवान रज़ी साहब इस बात को भी एडमिट कीजिए कि हमारे अपने भी जो सहाफत के लोग हैं वो तो हिस्सों में मैं उसकी शदीद मैं भी मजम्मत किया उसमें मैं भी पहले जो पार्लियामेंट की मजम्मत हुई, हम पहले उससे बात करें। अदनान पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की तस्वीर हुई है, उसकी मजम्मत करके तारीख गवाह है, यानी पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म थे और इस मुल्क में पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। बिल्कुल किया गया। बात की गवाही देगी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और इस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों को घसीटा गया। इस बात की गवाही देगी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इस्लामाबाद पुलिस को कह सकें कि ये क्या कर रहे हो। अच्छा, एक मिनट, आप दोनों का पॉइंट आ गया, आगे चले, इसी का मातम करना। सवाल एक पूछ रही है, मातम की बात नहीं है, वैसे मातम तो करना बनता था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है रिजवान रज़ी साहब, आप ये कैसे कह रही हैं कि मातम नहीं किया जाए? मातम तो उस दिन भी करना पड़ता था। मई का मातम हम आज तक मना रहे हैं। 8 सितंबर का मातम 8 सितंबर को जो जुलूस में खड़े होके जो बकवास की गई थी, मातम तो उसका भी बनता था। लेकिन आप मना रहे हैं
वो सवाल आप बना रहे हैं। दरियाब को कहें सवाल पूछे अदनान हैदर उस पे जवाब देगा, एक लाइन उस पे में डिबेट बता दिया करेंगे। गया। दरियाब का सवाल 9 सितंबर दरियाब सवाल ही का ना पूछे सवाल तो है क्या करें? भाई मेरा एग्जैक्टली 8 सितंबर को डिस्कस ही नहीं अनवर करेंगे। रज़ा साहब Discuss मुझे होने ही ये नहीं बताइएगा, रिजवान रज़ा मुझे आगे बढ़ने दे। अनवर तो रज़ा यार साहब मुझे ये दरियाब की बताइए गलती कि है ना, अगर दरियाब ने 9 सितंबर के गलत हवाले से अगर मैं बात कर रही दरियाब हूँ, को चाहिए कि 8 सितंबर से शुरू करे।